कंबस्टिबल जलने वाला मटेरियल है, जैसे लकड़ा, पेपर, गुटखा, पस्ती, रबर, प्लास्टिक। जो जलने वाला मटेरियल है वो क्लास ए फायर में है। क्लास बी फायर में लिक्विड फायर, जो जलने वाले लिक्विड मतलब पेट्रोल, केरोसिन, डीजल ये सब है वो क्लास बी फायर में है। और क्लास डी फायर में होगा, क्लास सी फायर में होगा गैसियस फायर, मतलब एलपीजी, सीएनजी वगैरह जितने जलने वाले गैसेस है वो क्लास सी फायर। और क्लास डी फायर मेटल फायर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जो जलने वाले मेटल है वो क्लास डी फायर है। ऐसा फायर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। उसके ऊपर से आप लोग को पता चलेगा कि भाई मान लो कि क्लास ए फायर है तो हम लोग उसमें इजीली पानी मार सकते हैं। क्लास बी फायर है तो हम लोग कोई दूसरा फॉर्म है उसका यूज करेंगे। ठीक है, अपने पूरे कैंपस में आपको 2 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल मिलेंगे, एक ये वाला CO2 टाइप और ये वाला जो है ABC पाउडर टाइप। एक गैसियस फॉर्म में है और ये पाउडर वाला जो है ABC वो पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, तो पूरे कैंपस में आपको 2 ही टाइप के एक्सटिंग्विशर अवेलेबल मिलेंगे। अभी मान लो मैंने आपको बता दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर 4 टाइप की फायर है। ठीक है, पहले था इलेक्ट्रिकल फायर, एक ई फायर करके था, किचन और इलेक्ट्रिकल फायर। ठीक है, अभी वो नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो कि इलेक्ट्रिकल फायर हुआ है, अभी इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फायर हुआ, हमने मेन सप्लाई ऑफ कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गया, मतलब कि अभी उसके वायर हो गए, वो सब आ गया क्लास ए फायर में। इसलिए स्पेसिफाई उसको हटा दिया है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करेंगे हमको करंट नहीं लगेगा, वो नॉर्मल हो गया तो रबर में आ गया क्लास ए फायर में, इसलिए हम लोग उसको ए करेंगे। लेकिन मान लो कि इलेक्ट्रिकल फायर है, कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई, स्विच बोर्ड में कहीं पे भी, तो सबसे पहले आपको यूज करना है ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 एक्सटिंग्विशर यूज करना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फायर में सबसे ज्यादा CO2 इफेक्टिव है और वो इजीली फायर को कंट्रोल करता है। इसका एक मेन बेनिफिट यही है कि मान लो कि अपना कोई इक्विपमेंट है, जैसे लैब हो गया, उसमें कोई इक्विपमेंट है और अपना मान लो कि कोई दूसरा मशीनरी है, उसमें मान लो कि शॉर्ट सर्किट हुआ, इजीली आप लोग CO2 यूज करोगे तो चांसेस है इससे आपका दूसरा डैमेज नहीं होगा। जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसमें दूसरा मतलब कोई डैमेज होने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि गैसियस फॉर्म में इजीली आपको एयर में डाइल्यूट हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल फायर में ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, और एक ABC टाइप, ये पाउडर फॉर्म वाला है, ये आप कोई भी फायर में यूज कर सकते हो। मान लो कि इलेक्ट्रिकल फायर लगी है, उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो। अगर CO2 अवेलेबल नहीं है, प्रायोरिटी इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 की देनी है, लेकिन CO2 नहीं है तो आप ABC वाला भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक ही है कि भाई कभी कभार चांसेस होता है कि पाउडर की वजह से आपका इक्विपमेंट, मशीन जो है वो डैमेज होने का चांसेस है। इसलिए आपको प्रायोरिटी देना है कि भाई अगर नहीं है तो हम लोग इसका भी यूज करके फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने की मेथड, मतलब कि इसको चलाते कैसे है। अभी ये लगा है लेकिन आपको इसको ऑपरेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए है एक मेथड, पास प्रोटोकॉल मेथड, PASS। यहाँ पे जो साइनेजेस लगे हैं हर जगह पे लगाया गया है, हिंदी, गुजराती, नगर। ठीक है, अभी पास प्रोटोकॉल मेथड PASS, फर्स्ट P मतलब कि पुल द पिन, सेकंड A मतलब एम टू द बेस ऑफ फायर, थर्ड S ट्विस्ट द हैंडल और फोर्थ S मतलब कि साइड बाय साइड, राइट टू लेफ्ट। सिंपली आप लोग याद रखो 4 स्टेप। ये पास प्रोटोकॉल याद रहे ना रहे, इसको ऑपरेट करना आता है। सिंपली फर्स्ट स्टेप, ये इसका टैग, ये येलो कलर का दिख रहा है, ये इसका टैग, जैसे आप इसको खींचोगे ये अपनी सेफ्टी पिन है वो फ्री हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पुल द पिन, मैंने बताया पुल द पिन मतलब कि पिन को निकालो। आप ये टैग को खींचा, पिन फ्री हो गई, पिन निकल गया। सेकंड स्टेप एम टू द बेस ऑफ फायर, मतलब कि फायर जहां लग रहा है उसके बेस पे अपने को टारगेट करना है, ना कि हवा में कोई दूसरी जगह पे। यहाँ फायर लग रहा है तो मैं उसके बेस पे, जहाँ जल रहा है वहां पे मैं उसको टारगेट करूंगा, ना कि हवा में कोई दूसरी जगह है। ठीक है, तो मैंने टारगेट कर दिया। सेकंड स्टेप एम टू द बेस ऑफ फायर, पिन निकाल लिया, ये टारगेट कर दिया। अभी आ गया ट्विस्ट द हैंडल, मतलब कि आपको हैंडल को पुश करना है। उसके पहले आपको ये उसका सेफ्टी लॉक है बीच में, इसको आप निकालोगे
तब जाके ये हैंडल फ्री होगा। ठीक है, पिन निकाला, टारगेट कर दिया, हैंडल दबा दिया और ऐसे आपको साइड बाय साइड करना है। साइड बाय साइड क्यों करना है? मान लो कि यहाँ मटेरियल जल रहा है, मैं इसको कंटिन्यूस टारगेट करूंगा तो जो जलने वाला मटेरियल है वो स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए हमको ऐसे ऐसे करके साइड बाय साइड करना है। कभी भी नोजल को पकड़ो, आपको यहाँ पे ही पकड़ना है। ठीक है, सेम ASCO2 टाइप एक्सटेंशन, इसको ऑपरेट करने की मेथड भी सेम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही है ये पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, ये गैसियस फॉर्म में है। कभी भी CO2 एक्सटेंशन यूज करो, आपको दो चीज याद रखनी है। फर्स्ट चीज, ये इसका डिस्चार्ज हो, मतलब कि ये पाउडर बाहर आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि भाई पाउडर बाहर आ रहा है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म है, गैसियस बाहर आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए डिस्चार्ज हो। ठीक है, मान लो कि आप ये वाला एक्सटेंशन ऑपरेट करोगे तो ऐसा आवाज आएगा, जोर से हम हॉर्न बजाते हैं गाड़ी में, ऐसा आवाज आएगा, उससे घबराना नहीं है क्योंकि गैसेस बाहर आ रहा है, वो आपको पता चल रहा है। ठीक है, सेकंड चीज, कभी भी ये वाला एक्सटेंशन यूज करो, इसके जो कैरी हैंडल है वहां पे ही इसको पकड़ना है। क्यों? क्योंकि CO2 है, बाहर निकलेगा तो पूरी लाइन पे आइस जम जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। चांसेस आपने यहाँ कहीं दूसरी जगह पे पकड़ लिया तो आपको हाथ में कोल्ड बर्न होने का, इसलिए कभी भी CO2 यूज करो, इसके कैरी हैंडल पे पकड़ो और जो आवाज आए उससे घबराना नहीं है। इसमें सेम, सबसे पहले हमने पिन निकाला, ठीक है, एम कर दिया। थर्ड स्टेप, इसमें हैंडल है, इसमें बाल है वार्म अप करने के लिए। ठीक है, और साइड बाय साइड ऐसे करना है, ए स्पेसिफाई इलेक्ट्रिकल फायर के लिए। ठीक है, अभी हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ठीक है, एक गैसियर फॉर्म में है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप इसको ऑपरेट करो, जो आवाज आएगा उससे आपको पता चलेगा कि भाई अंदर CO2 अवेलेबल है। दूसरा, इसका वेट, ये अभी 4.5 kg CO2 सिलेंडर है, इसके वेट के ऊपर से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सेम अगर आपको पाउडर वाला एक्सटेंशन है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए ये प्रेशर गेज, ये जो है डायल, ये प्रेशर गेज उसका, मतलब अभी कांटा ग्रीन पे दिखाई दे रहा है सबको, कांटा ग्रीन पे है, उसका मतलब कि वर्किंग कंडीशन में हम इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे की साइड रेड, ऊपर की साइड रेड, मतलब नीचे की साइड रेड मतलब क्या है, पाउडर को बाहर निकलने के लिए प्रेशर चाहिए, इसमें हम लोगों ने प्रेशर फिल करके रखा है। जैसे ही ऑपरेट होगा प्रेशर की वजह से पाउडर बाहर निकलेगा। अभी ग्रीन में है तो प्रेशर ओके कंडीशन में। नीचे की साइड रेड मतलब कि नीचे की साइड काटा है तो समझो कि अंदर पाउडर है लेकिन प्रेशर नहीं है, मतलब इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। ऊपर की साइड रेड मतलब कि कभी कभार क्या होता है, कोई मॉइस्चर वाली जगह है, हीट वाली जगह पे सिलेंडर रहता है तो अंदर प्रेशर बनने का चांसेस है। इस कंडीशन में भी इसको ऑपरेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मान लो कि इसका ऑपरेट किया आपने तो चांसेस है कहीं से फट बच जाने का, इसलिए ग्रीन में है तो ही आपको इसका यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, कभी कभार होता क्या है, मान लो कि आप हड़बड़ी में सिलेंडर लेके चले गए, वहां जाके आपने देखा तो प्रेशर ड्रॉप है, इसलिए सबसे पहले कभी भी सिलेंडर देखो तो आपको एक बार अपना प्रेशर गेज चेक कर लेना है। और एक चीज, कभी भी सिलेंडर यूज करो, मान लो कि कोई क्लोज रूम में फायर है, जैसे कमरे में फायर लग गई है, तो क्या करना है आपको, आपके पास अगर गीला कपड़ा हो, रुमाल हो तो बांध लो अपनी सेफ्टी के लिए। वैसे अपने इन्हेलेशन में जाएगा, ये पाउडर कोई नुकसान नहीं करेगा, फिर भी अपनी एडिशनल सेफ्टी के लिए रुमाल या कपड़ा कुछ बांध लो। अभी मान लो कि ओपन प्लेस में है, जैसे खुली जगह में फायर हुआ है, तो इसको ऑपरेट करने से पहले आपको देखना है विंड डायरेक्शन, क्या हवा की दिशा चेक करना है कि भाई हवा किस दिशा में चल रही है, उसकी ऑपोजिट साइड जाके इसका ऑपरेट करना है, वरना जो आप ऑपरेट करोगे सारा पाउडर आपके ऊपर ही आएगा। ठीक है, ये दो चीज याद रखना है। और एक चीज, कभी भी सिलेंडर यूज करो जो मैंने स्टेप बताया उसी स्टेप से यूज करना है। ये छोटी चीज है लेकिन कभी कभार बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, और एक छोटी फायर के लिए, मान लो कि अभी कुछ इधर जल रहा है, कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, इमीडिएटली आपने एक्शन लिया,
तो ये काम का है। अदरवाइज कुछ बड़ी फायर हो गई, इसमें आप कितने भी एक्सटेंसर यूज कर लो, इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा।